हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 9th एंड वी आर इन चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में 14.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। उसका एक पहले सम का वीडियो मैंने भेजा था आपको सॉल्व करके। अब 14.2 एक्सरसाइज में ही एक और सम मैं आज आपको भेज रहा हूँ जो क्वेश्चन नंबर 2 से है। तो बच्चों इसमें करना कुछ नहीं है, पहले जैसा ही सम है बिल्कुल, लेकिन एक चेंज है कि जितने भी डेटा दिए हैं उसको मुझे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है ताकि वो डेटा छोटा हो जाए, कंसाइज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया है कि कुछ 40 इंजीनियर्स जो काम कर रहे थे कोई एक फैक्ट्री में, उसका फैक्ट्री से उसका घर का डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है। तो कितने इंजीनियर का कितने किलोमीटर तक उसका घर से फैक्ट्री का डिस्टेंस कितना है, उसके बारे में हमें डेटा प्रिपेयर करना है। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखना, क्वेश्चन पूरा दिया है इस तरह। तो उसमें लिखा भी है कि आपको क्लास इंटरवल्स में ये कन्वर्ट करना है। अब ये जो किलोमीटर दिया है वो मैक्सिमम 32 किलोमीटर है, मिनिमम 0 to 2 किलोमीटर से, मतलब दूरी जो थी वो 1 किलोमीटर के अंदर से 32 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब कि कोई इंजीनियर्स ऐसे थे जिनका घर और फैक्ट्री 32 किलोमीटर दूर थे, और कोई एक इंजीनियर ऐसा भी था जिसका फैक्ट्री सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। तो 32 से लेकर 1 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में सभी लोग रहते थे। तो अगर मैं इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं करूँगा तो ये डेटा बहुत लंबा होगा, बहुत लंबा। तो इसकी जगह एक शॉर्टकट टेक्निक है कि जितना भी डिस्टेंस दिया है ना उसको ऐसे क्लास में डाल दो, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। 35 तक इसलिए कि मैक्सिमम डिस्टेंस 32 है और हमने 5 किलोमीटर्स का गैप लेकर इसको शॉर्ट बना दिया। देखो ऐसा हम क्लास इंटरवल में जब डिवाइड करते हैं तो डेटा बहुत शॉर्ट हो जाता है। इसका मकसद यही है और कुछ नहीं है। तो वो टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन में भी दिया है कि आपको 0 to 5, 5 to 10 लेना है, वो भी वो जनरली क्वेश्चन में बता ही देते हैं। आपको सिर्फ बस इस तरह ले लेना है, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देते, बाकी जनरली वो लोग दे देते हैं, राइट। तो आपको सिर्फ इसको बदलना है, इसको इस तरह से, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल में बदलना। सेट टू बी चेंज इनटू क्लास इंटरवल्स। सिर्फ एक एक का न लेते हो, वरना क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 32 वर्ड्स को एक एक लूँगा तो बहुत लंबा डेटा हो जाएगा। डेटा शॉर्ट है इसलिए इसको इस तरह से डिवीज़न कर दिया है, 5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। 0 to 5 किलोमीटर में कितने वर्कर्स रहते थे, 5 to 10 में कितने वर्कर्स रहते थे, 10 to 15 में कितने वर्कर्स रहते थे, उसको इस तरह से ग्रुप कर दिया तो मेरा डेटा छोटा हो गया। समझ गए? और कुछ नहीं है नया, क्वेश्चन पहले जैसा ही है। क्वेश्चन पहले में हमने ग्रुप नहीं बनाया था क्योंकि सिर्फ 4 ही डिवीज़न थे, यहाँ पे डिवीज़न बहुत बड़े हैं, इसलिए 5 के ग्रुप्स में सभी इंजीनियर्स को किलोमीटर्स के अंदर, सभी किलोमीटर्स को, सॉरी नॉट इंजीनियर्स को, किलोमीटर्स को 5 के ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया ताकि हमारा डेटा शॉर्ट एंड स्वीट बन जाए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो बाकी के सम भी इस तरह के ही है, क्लास इंटरवल्स वाले। इस तरह से जो ग्रुप हम क्रिएट करते हैं ना उसको क्लास इंटरवल्स कहते हैं मैथमेटिकल टर्म में। बाकी के जो सम है 14.2 के सभी इस तरह क्लास इंटरवल्स वाले ही है। ओके, अब लेट अस सी कि किस तरह किया है। अब 0 to 5 आप अगर डेटा भी दिया है आपको किलोमीटर्स का, आपके क्वेश्चन में ही आप काउंट करना कि 0 to 5 किलोमीटर के अंदर आने वाले जितने भी इंजीनियर्स थे वो 5 थे। तो आपको पता है टेलीमार्क्स में 1 2 3 4 और 5 इस तरह लिखते हैं, और 5 इंजीनियर्स हो गए। फिर 5 to 10 किलोमीटर में आने वाले 11 थे। तो मैंने क्या किया, 5 के 2 ग्रुप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक यहाँ 5 + 5 10, 5 के 2 ग्रुप प्लस एक 11। 10 to 15 में भी आने वाले जितने भी थे उसमें भी 5 5 1 11 सेम था। फिर 20 to 25 में एक ही इंजीनियर, सॉरी 15 to 20 में 9 इंजीनियर्स, 20 to 25 में 1,
25 to 30 में भी 1 और 30 to 35 किलोमीटर में सिर्फ 2 इंजीनियर्स। तो इस तरह से मैंने पूरा ये टेलीमार्क्स का डेटा। हाँ, यहाँ पे जब एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप जब ग्रुपिंग कर रहे हो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इसमें ये याद रहे कि आपको जब काउंट करें ना तो यहाँ पे 5 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 5 यहाँ इंक्लूडेड है। तो आपको पहले वाला काउंट करना है, दूसरे वाला नहीं। जब आप 5 to 10 लो तो 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 to 15 लो तो 15 इंक्लूड नहीं होगा, 15 to 20 लो तो 20 नहीं आएगा, 20 to 25 लो तो 25 नहीं आएगा, 25 to 30 लो तो 30 नहीं आएगा, और 30 to 35 लो तो 35 नहीं आएगा। मतलब जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट वाला है उसको नहीं काउंट करना है जब भी आप ये टेलीमार्क्स बनाओ, तो ये याद रहे। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अब ये पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद 2 और क्वेश्चन यहाँ पूछे हैं कि इसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने पूरे टेबल से। तो 2 कोई ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 5 to 10 और 10 to 15 ऐसे क्लास इंटरवल में आने वाले मैक्सिमम वर्कर्स थे इंजीनियर, जिसका वर्क प्लेस 11 किलोमीटर था। तो 11 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जो भी थे वो 5 to 10 और 10 to 15 के क्लास मार्क्स में थे। देखो दोनों सिमिलर है, ये 2 क्लास वाले। और दूसरा ऑब्जर्वेशन 20 to 25 एंड 25 to 30 में सिर्फ एक वर्कर्स थे जो इन मिनिमम किलोमीटर में आने वाले थे, वो सिर्फ 1 किलोमीटर के अंतर पर रहते थे। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन मैंने किया। तो इसके साथ ये सम भी कंप्लीट। बहुत आसान है, ये कोई हार्ड काम है ही नहीं। टेलीमार्क्स वाला वैसे भी आपके लिए बहुत ही आसान है और उसको स्कोरिंग भी है। कुछ भी समझने में आए तो वीडियो को फिर से अच्छी तरह से धीरे धीरे रिवाइंड करके देखना, तो ज़रूर समझ में आएगा। बच्चों 14.2 एक्सरसाइज जो हमारा है यहाँ पे, ये इसके साथ ही ये चैप्टर एक्सरसाइज पूरी हो रही है 14.2। अब अगला वीडियो मेरा होगा वो 14.3 से होगा। ये सारे वीडियोस में जो रिड्यूस पोर्शन है उसके रिलेटेड ही भेज रहा हूँ अभी। तो मैं इसमें 14.2 में कोई भी सम में डाउट हो तो मुझे ज़रूर भेजना, मैं आपको वीडियो भेजूँगा। हाँ, बाकी के सम आपको नोटबुक में कंप्लीट कर लेने एज अ होमवर्क। तो ये नोटबुक्स को ज़रूर अपडेट रखिए, क्योंकि आप जब सम वर्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मुझे सम सॉल्व करने में, क्या क्या मुझे करना चाहिए, कहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, कहाँ पे मेरे डाउट्स हैं। वो तब भी सॉल्व होंगे बच्चों जब आप प्रैक्टिकल काम करोगे। तो मुझे होमवर्क ज़रूर भेजना। और हाँ, कोई डाउट हो तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि ग्रुप में भेजना, मैं सॉल्व करूँगा। 14.2 चैप्टर के बाकी के सम सिमिलर सम है, सेम टू सेम, यही क्लास इंटरवल्स वाले हैं, बस सिर्फ उसके डेटा अलग अलग है, क्वेश्चन अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो वो सब आपको सॉल्व करने हैं। कल उत्तरायण है, तो मैं सनराइज़ फैमिली की तरफ से सबको हैप्पी उत्तरायण। एडवांस में वीडियो ऑलरेडी मैंने कल भेज दिया था हैप्पी उत्तरायण का, उसको ज़रूर देखना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।